हेलो गाइस, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर में हम रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, रीजनिंग के आपको देखने से आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिससे आगे एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, तो हम रीजनिंग के करेंगे सोल्यूशन, इससे उसके बाद में हम मैथ और फिर अपना हिंदी देखेंगे। ठीक है, आज देखिए, चलिए रीजनिंग के हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं कि देखिए कुवैत का संबंध दिनार से है। ये क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन ये जीके के डायरेक्ट क्वेश्चन रेशियो में संबंध में पूछ लेता है। ठीक है, इससे क्या रिलेटेड है, उससे आगे क्या रिलेटेड, इस टाइप के जितने ये सब क्वेश्चन हमेशा जीएस जिसका ठीक रहेगा वही कर सकता है, अन्यथा ये रीजनिंग का, हालांकि रीजनिंग बनाते हैं बट ये होता क्वेश्चन जीएस का है। ठीक है, देखिए कुवैत की जो करेंसी होती है यानी मुद्रा वो दिनार होती है, तो टर्की की क्या होगी, टर्की की जो मुद्रा होती है उसको कहते हैं लीरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखिए इसमें देखिए पुष्टिकरण को अस्वीकरण दिया है, तो फिर सृजन का क्या दिया है। देखिए अफर्म में डिनाई यानी पुष्टिकरण कर दो यानी अस्वीकार कर दो। पुष्टिकरण और अस्वीकार दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से सृजन देखिए इंग्लिश, यदि आपको हिंदी में मतलब प्रॉब्लम होता तो एक बार इंग्लिश में देख लेना चाहिए। ठीक है, देखिए सृजन का क्या है, क्रिएट करना। ठीक, यानी क्रिएट मतलब बनाना और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, तो सृजन का क्या होगा, नष्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, देखिए आगे क्या है, जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमना क्या संबंधित है। देखिए उल्लू क्या है, उल्लू जो है उड़ता है, तो मेमना क्या करता है, मेमना उछल कूद करता है। ठीक है, मेमना उछल कूद करता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रीड़ा करना यानी फ्रिक करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेमना हमेशा क्रीड़ा करना यानी आंसर ए। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, उल्लू जो देखिए इसकी आवाज़ है, उल्लू हु करती है यानी उल्लू हुट करती है। ठीक है, आउल जो है हुट करती है, तो गोट क्या करेगी, गोट क्या करेगी, मिमी आएगी। ठीक है, बकरी क्या करती है, मिमी आती है यानी ब्लीड करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट याद रहे तभी ये सब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इस अल्फ़ाबेट यदि आपको याद हो गया, मतलब अल्फ़ाबेट कौन सा, जैसे मान लीजिए आपको पी कौन से स्थान पे आता है। ठीक है, अगला आगे आपको मतलब क्यू कौन से स्थान पे आता है, आर कौन से, यदि ये सब आपको नंबर याद है कौन कौन सा स्थान पे आता है, तो आप ये सब क्वेश्चन कम से कम रीजनिंग का 20% क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अल्फ़ाबेट याद है। यदि आपको अल्फ़ाबेट नहीं याद है तो आगे हम याद कराएंगे, हालांकि आप एक बार दे रहे हैं, देखिए कैसे याद किया जाता है। देखिए क्या होता है कि सिफिलोरक्स लिखना, एक मिनट, सिफिलोरक्स, रक्स, RUX। ठीक है, देखिए सी का मान होता है 3, एफ का मान होता है 6, आई का मान कितना होता है 9। ठीक है, 3 का टेबल पड़े, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 का 18, 3 7 21, 3 8 24। ठीक, 1 मिनट, 3 8 24। ठीक है, अब देखिए सिफिलोरक्स क्या याद करना है, सिफिलोरक्स। ठीक, अब देखिए सबका मैंने यहाँ लिख दिया, 3 का टेबल पढ़ दीजिए। अब ये यदि आपने याद कर लिया तो जान लीजिए आपको पूरा अल्फ़ाबेट याद होगा। देखिए यदि आपको सी के याद किया तो इससे पहले क्या होता है, बी के याद हो गया, सी के बाद क्या होता है, डी के याद हो गया, एफ से पहले क्या होता है, ई के याद हो गया, एफ के बाद क्या होता है, जी के याद हो गया, यानी हर एक कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, यदि आपको सिफिलोरक्स याद है तो आप पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, और नहीं तो अपना जैसे भी रट जाइए, मतलब नंबर यदि कोई भी अल्फ़ाबेट बोले तुरंत दिमाग में बन जाना चाहिए। जैसे कोई यू बोला तो 21 होता है। ठीक है, एस बोला 19 होता है, यानी आपको कोई अक्षर बोला तो दिमाग में तुरंत बन जाना चाहिए, तब आप क्वेश्चन ये सब आराम से कर देंगे। अब देखिए आर का मान होता है 18, एस का मान होता है 19 और टी का मान होता है 20। तब देखिए जी का मान होता है 7, एच का मान होता है 8 और आई का मान होता है 9, माने 7 8 9, आंसर मेरा सी होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ई आर रिलेटेड VI, तब इसके बाद में JQ का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, देखिए ई का मान होता है 5 और V का मान होता है 22, यानी टोटल कितना हो गया, 27। आर का मान होता है 18 और आई का मान होता है 9, 18 9 27, यानी दोनों संख्याओं का योग 27 होना चाहिए। तब जे का मान होता है 10,
फिर जे 10, 10 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा 17, ठीक। फिर क्यू का मान होता है 17, 17 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा 10, यानी क्या हो जाएगा क्यू और जे आंसर, ठीक। चलिए देखिए क्यू और जे ए देख ले, दो संख्याओं का योग 27, देखिए इसका संबंध 27 है, तो आगे जे का कितना जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, क्यू जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, क्यू में जे जोड़ देंगे 27 हो गया, जे का मान 10, क्यू का मान 17, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए क्या किया गया, देखिए देख रहे हैं इतना मतलब अल्फ़ाबेट यदि आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सब यूपी पुलिस में देखिए सब अल्फ़ाबेट से, यूपी पुलिस में ही नहीं लगभग हर एक रीजनिंग में 20% तो आपको यदि अल्फ़ाबेट याद है तो आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बी का मान कितना होता है 3, सी का मान होता है बी का मान होता है 2, सी का मान होता है 3 और ई का मान होता है 5, तो 5 3 8 2 10, इसका मान दिया 10। देखिए अब इसका मान निकालना है, के का मान होता है 11, एम का मान होता है 13 और क्यू का मान होता है 17, तो कितना होगा 17 3 20 10 30 और 40 से 41, ठीक है। 17 13 और 11 कितना हो गया 41, तो आंसर क्या होगा बी। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्या होगा जो तितली होता है ये भी जीएस का ही क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम से, ठीक है। जैसे तितली का रिलेशन किससे है, कीट से, मतलब तितली जो है कीट वर्ग में आते हैं, तो सांप किस में आएंगे सरीसृप में आते हैं, ठीक, आंसर सी। चलिए देखिए क्या क्या है, ए है फिर बी है, आगे वाला हम देख रहे हैं बी है फिर सी है, फिर यहाँ देखिए डी है, फिर क्या होगा ई होगा, ठीक। यहाँ देखिए जेड से एक माइनस कर दीजिए, वाई से कर दीजिए, एक्स से एक माइनस कर दीजिए, डब्ल्यू से एक माइनस कर दीजिए भी, तो यानी क्या होगा पहले प्लस किया गया फिर माइनस, चाहे तो दो संख्याओं का योग 27 है, देखिए स्टार्टिंग से चलना ए बी सी डी, फिर ई और फिर में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा भी, ठीक है, यानी ई भी, आंसर मेरा क्या हो जाएगा ए, ठीक। चलिए आगे देखिए आगे क्या है, आगे देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए आप बताइए इसमें क्या किया गया है। देखिए इसमें आपको गलती मतलब नहीं करना है, इसमें क्या होगा अभाज्य संख्याओं को किया गया है, जैसे 3 देखिए 5 7, देखिए 9 नहीं किया गया है, इसमें क्या किया अभाज्य संख्याओं को, मतलब भाज्य संख्याओं ने अभाज्य संख्याओं का, तो यहाँ देखिए 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 भाज्य एक संख्या है, ठीक है, यानी 17 होगा, ठीक है। चलिए सम विषम करके गलती मत करिएगा, ठीक है, सम विषम मतलब 3 2 5 2 7 2 9 2 11, यानी यहाँ 9 होना नहीं चाहिए, यदि 9 होना चाहिए 7 के बाद 9, यहाँ 9 नहीं है यानी 11 है, यानी सब पूरे अभाज्य संख्याओं का किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपको हमेशा लिख करके ही देखना होता है, ठीक है, डायरेक्ट आप गलती मत करिएगा। देखिए 3 है, सी का मान 3, ई का मान 5, जी का मान 7 और के का मान 11 और एम का मान 13। अब देखिए 3 2 5 3 फिर 5 फिर 7 फिर देखिए 9 नहीं किया गया, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है, ठीक है, ये अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं को किया गया है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 एक अभाज्य संख्या, यानी 17 का मान कितना होता है क्यू, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या किया गया है, 11 फिर के का मान कितना 11, ओ का मान कितना होता है 15, यस का मान 19, यानी 11 4 15, 4 ऐड किया गया, 15 4 19, फिर 4 ऐड किया 19 4 23, यानी 4 4 की इसमें ऐड किया गया है, तो क्या हो गया 23 यानी डी, ठीक है, डब्ल्यू का मान होता है 23। चलिए आगे देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए सीरीज का, यदि सीरीज में आपको मतलब प्रॉब्लम होगा तो आप सीरीज कम से कम 1 2 सेट करेंगे, या तो आगे हम करा देंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सीरीज के बहुत हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड क्या, यदि आपको सीरीज करना है तो यानी क्वेश्चन को यदि जल्दी बढ़ रहा है तो आपको देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, आराम से बढ़ रहा है स्लो तो यानी प्लस माइनस हुआ होगा, ठीक है, बढ़ रहा है या घट रहा है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि पॉइंट में आ रहा है तो यानी किसी का उसमें वो डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। आपको चारों तरफ से क्वेश्चन को सोचना है, तब सीरीज के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं 11 में 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 11 में यहाँ 4 का किया गया है, ठीक है, फिर 11 में 6 का किया गया है, फिर 11 में 8 का कर दीजिए, यानी सम संख्याओं का मल्टीप्लाई किया गया 11 मतलब 11 में, ठीक है, तो यानी 11 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक। देखिए आगे क्या किया, देखिए इसमें 13 अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, तो उसके बाद
104 दूनी आगे आप ऐसे सीरीज चला सकते हैं। अब देखिए 13 के यानी 3 + 1 4, ठीक। देखिए 13 के यानी 3 + 1 4, 26 मतलब 6 + 2 8, और 52 में मतलब 5 और 2 7, 104 में तो 104 में 1 + 0 + 4 यानी कितना हो जाएगा 5, यानी आंसर मेरा क्या होगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या किया गया है इसमें आपको देखना है। देखिए इसमें 64 ऐड किया गया है, ठीक है। यानी 220 में 64 करेंगे 64 यानी 284। अब 284 में हम कितना करेंगे, इसमें देखिए क्या ऐड किया गया है, 2 और 15 में से 8 गया 7 यानी 72 का। तो दोनों का आगे क्या 64 में 8 ऐड किया गया है 72 हो गया, ठीक है। 72 में हम 8 और ऐड कर देंगे तो 80 हो जाएगा। यानी इसमें 356 में 80 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आप 436, ठीक है। 356 + 80 436, ठीक। इस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इसको वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें 72 का अंतर है, इसमें 64 का अंतर है, इसमें 72 का अंतर है। दोनों में 8 ऐड किया जा रहा है 8, फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे 80 हो जाएगा, 80 356 में ऐड कर देंगे 436 हो जाएगा, ठीक है। सी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या किया गया है। देखिए ये सब सीरीज के क्वेश्चन है। सीरीज में आप इसमें बताइए, देखिए 72 का वीडियो को रोक करके आप इसको सलूशन करिए, फिर सलूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या किया गया है, देखिए 13 का स्क्वायर किया गया है, फिर 13 माइनस कर दिया गया है, ठीक है। देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता था 169, ठीक। 169 में 13 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 156, ठीक। अब आगे देखिए ये वाला में इसमें क्या किया गया है। अब इसमें 13 हो गया, इसमें कितना किया गया 17 का, 17 का स्क्वायर माइनस 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 में 17 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 7 और 2 272, ठीक। अब देखिए 342 में क्या करेंगे, 342 में कितना मतलब 13 का किया गया, फिर 17 का किया गया है, फिर यानी अभाज्य संख्याओं का किया गया है, फिर 19 का, फिर 19 का हम कर देंगे तो 19 का 361 में 19 घटा देंगे 342, फिर इसमें 19 बाद किसका होगा 21 नहीं होगा। देखिए 21 विषम संख्या है, हम 23 का करेंगे, अभाज्य संख्याओं का दिखा गया है तो हम किसका करेंगे 23 का। देखिए 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, देखिए 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। देखिए 23 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 529, 529 में 23 घटा देंगे कितना हो जाएगा 506, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक। चलिए इसमें क्या कहा गया है, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। तो इसी तरह से आगे दिशाएं बदलती रहें तो दक्षिण को क्या कहेंगे। देखिए ये हमारा मतलब इसको लकीर हम देखिए खींचते हैं। देखिए इधर होता है मतलब पूरब, ठीक। यानी इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। अब देखिए ये क्या रहेगी दक्षिण पूर्व, देखिए दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है उत्तर बन जाता है। यानी देखिए सब पूरे 360 डिग्री का होता है, पूरा चैनल 360 डिग्री का होता है, तो टोटल सब 90 के होते हैं, 90 और 90, ठीक है। तो इसको हाफ कर दें 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को क्या रहेगा उत्तर बन जाता है, ये है आपका क्या करें दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व होगा, ठीक है। देखिए पूर्व और दक्षिण, दक्षिण और पूर्व, इसको करें उत्तर बन जाता है। देखिए हम 45 डिग्री चले, फिर 90 डिग्री चलते हैं, यानी कितना चले 135 डिग्री एंटी क्लॉक, मतलब एंटी क्लॉक 135 डिग्री चले तो ये उत्तर बन गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि उत्तर और पूर्व पश्चिम बन जाता है। देखिए उत्तर और पूर्व, ए उत्तर पूर्व है, ये कह रहा है पश्चिम बन जाता है, यानी 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी 135 डिग्री हम चलेंगे तो ये पश्चिम बन जा रहा है। अब कह रहा है इसी तरह दिशा आगे भी बदलता रहे, यानी हमको एंटी क्लॉक 135 डिग्री चलना है, ठीक। अब इसी तरह दिशाएं बदलती रहे तो दक्षिण क्या बनेगा, देखिए दक्षिण को भी एंटी क्लॉक चलना है, ठीक है। दक्षिण को एंटी क्लॉक चलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए दक्षिण में हम 90 डिग्री चलें प्लस 45 डिग्री यानी इस पर आएगा, इस पर क्या यानी इस पर आएगा, यानी देखिए नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूरब और उत्तर, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूरब और उत्तर बनेगा, ठीक है। देखिए नॉर्थ ईस्ट बन गया।
अब इसमें नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर होगा। इसमें पूर्व दिया, दक्षिण पूर्व दिया, दक्षिण पश्चिम, यानी इसमें नॉर्थ ईस्ट यानी बनना चाहिए मेरा आंसर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। इसमें ऑप्शन गलत दिया है। ये देखिए इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन सही दिया है, नॉर्थ ईस्ट मेरा होगा। ठीक, देखिए क्या होता है कि ये पेपर में यदि हिंदी में मिस्टेक हो जाता है तो इंग्लिश आपको देख लेना चाहिए, और जो कमीशन जब भी मानेगा इंग्लिश के हिसाब से ही आंसर मानता है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि आप जब भी पेपर दे रहे हों ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है कि आपको यदि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है हिंदी में, तो एक बार उसको इंग्लिश में देख लेना चाहिए। तो क्या होता है कि उसमें देखिए आप पेपर जब देंगे उसमें साफ साफ लिखा रहता है, यदि मतलब कि कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि हो रहा है तो जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहेगा वही माना जाएगा। ठीक, इस हिसाब से हमारा बी हो जाएगा। देखिए इसमें जिसको नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दिया होगा या तो कोई टिक लगा दिया होगा, और यदि जो इंग्लिश में देखा हो तो बी मार देता। ठीक, बी टिक लगा देता, आगे चल देता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि इसमें देखिए कह रहा है उत्तर की ओर 5 किमी चलता है। देखिए उत्तर की ओर 5 किमी चला। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि अपने दाईं ओर मुड़ता 3 किमी चलता है। दाईं ओर मुड़ा 3 किमी चला। ठीक है, 3 किमी चला। अब कह रहा है कि चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है 5 किमी। देखिए फिर 5 किमी आ गया। अब कह रहा है कि अब 5 किमी चलता है, वो अब शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर। देखिए 5 गया, इधर, ये भी 3 किमी, 3 इधर है तो ये भी 3 होगा, यानी आंसर होगा 3। ठीक है, देखिए 3 किलोमीटर। अब इसको देखिए एक तरह से और कर सकते हैं। देखिए इसमें देखिए हम देखिए क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखिए इसमें क्या करना है, इसे अपना लिख सकते हैं। देखिए नॉर्थ हम लिख दिए, ईस्ट लिख दिए, साउथ और वेस्ट। ठीक, ऐसे लिख लीजिए। अब इसको क्या करना है, देखिए ये कह रहा है उत्तर की ओर 5 किमी चला, तो 5 किलोमीटर उत्तर चला दे रहे हैं। ठीक, देखिए सोल्यूशन विदाउट आप फिर ये डायरेक्शन बना सकते हैं। देखिए ऐसे इस तरह से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख दिए हैं। अब कह रहा है उत्तर की ओर 5 किमी चला था, हमने 5 किमी चला दिया। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो देखिए उत्तर से दाईं किधर होगा, इधर होगा। दाईं ओर मुड़ा 3 किमी गया, तो देखिए 3 हम इधर चला दिए। ठीक, 3 किमी चला कर दिए। फिर कह रहा है कि चलने के बाद फिर दाईं इसका किधर होगा, इधर होगा। तो किस में, दाईं चलने के बाद फिर दाईं मुड़ता है 5 किमी। देखिए 5 किमी चला। ठीक, अब क्या होगा कि देखिए ये दोनों मतलब कि नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ कैंसिल हो सकते हैं आपस में, घट सकते हैं। ठीक, और देखिए ये दोनों घटा सकते हैं आपस में, और पूरब और पश्चिम ये दोनों आपस में घटा सकते हैं। ठीक, अब देखिए नॉर्थ 5 माइनस खत्म हो गया, बचा कितना, 3 किमी ईस्ट। यदि कभी डायरेक्शन भी पूछ लिया 3 किमी किधर चलना है, तो ईस्ट में, पूरब में। ठीक, इस समय मेरा आंसर हो जाएगा 3। ठीक, चलिए देखते हैं। आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। देखिए आपको कथन दिया होगा, तो कथन आपको दिया होता है तो आपको देखना होता है कि कथन जो है स्टेटमेंट यानी सही है कि गलत है। यदि आपको क्वेश्चन जैसे ही कथन दिया उस हिसाब से आपको तर्क देना होता है, आर्गूमेंट। आपको अपना तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगाना, जिस तरफ से स्टेटमेंट दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए अपने से कोई भी दिमाग मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है, उसी हिसाब से चलना होता है। अब आराम से पढ़िए, उसको आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ठीक है, देखिए तब इसमें तर्क क्या है, हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। देखिए किसी भी देश के आधार पे आप आंसर नहीं दे सकते, इस हिसाब से मेरा गलत हो जाए। जब भी आपको देना होता किसी और आधार पे कि वो देश कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हमको भी करना चाहिए, ये हमेशा स्टेटमेंट गलत होते हैं। तो दूसरा क्या है, नहीं अस्पतालों निजी हाथों में रखना खतरनाक है। ये आप कैसे कह सकते हैं खतरनाक है, सही है, ऐसा ये भी इससे कोई रिलेटेड नहीं, तो दोनों का आंसर गलत होगा। ठीक, तो इस हिसाब से देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन से हम आगे बनाएंगे वीडियो, आप देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से मेरा सी हो जाएगा, न तो पहला न तो दूसरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या किया, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है, ये भी एक तरह से स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ही होता है, इसको आपको सोल्यूशन करना होता है। देखिए क्या कहा रहा है, इसमें कह रहा है पिता पुत्र की आयु का योग जो है 21 साल है। ठीक है, अंतर है, पिता और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। तब इस क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको 2 स्टेटमेंट दिया रहता है, तो अब यदि पहले स्टेटमेंट से आप सोल्यूशन करके, यदि पहले आंसर करके मतलब जैसे ये क्वेश्चन आप ले करके पहले स्टेटमेंट ले लिए, यदि आप पहले से और क्वेश्चन से सोल्यूशन हो जा रहा था यानी पहला, तब सही होगा। यदि पहले से और दूसरे से मिला करके सोल्यूशन क्वेश्चन से और पहले स्टेटमेंट से मिलाकर सोल्यूशन नहीं हो रहा था यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर हम उसके बाद दूसरा देखेंगे,
पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसका दूसरे से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यदि दूसरा क्वेश्चन से मेरा आंसर निकल जा रहा है तो यानी तब दूसरा सही हो जाए, यदि नहीं निकला है गलत होगा। फिर तीसरे क्या करेंगे, हम दोनों को मिला करके और क्वेश्चन को देखेंगे, दोनों मिला करके सलूशन करेंगे। यदि दोनों से मिला करके सलूशन होगा तो आंसर निकल रहा है तो मेरा यानी दोनों या तो दोनों देने के लिए पर्याप्त होगा, यानी इस तरफ से हम आंसर देंगे। ठीक है, यदि नहीं निकल रहा है दोनों से तो यानी न तो दूसरा न तो पहला होगा। समझ में आई बात? ठीक है, क्वेश्चन को हम पहले से कंपेयर करेंगे, यदि आंसर निकल रहा है तो पहला सही होगा, दूसरे से कंपेयर करेंगे निकल रहा है दूसरा सही होगा, फिर दोनों को मिला करके देखेंगे, यदि निकल रहा है तो तीसरा सही होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको देखते हैं। अब देखिए कह क्या रहा, अब आगे समझिए। पिता और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है। देखिए मान लीजिए फादर की आयु x है और सन की y है। ठीक है, दोनों का आयु में 21 साल का अंतर है। अब देखिए, अब हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में इतने 5/2 माने 5 संबंधित 2 का रेशियो है। ठीक है, 5 का और 2 का रेशियो है। देखिए 5 और 2 का, ये कितने साल का रहा है, 5 साल पहले। अब देखिए 5 2 का 5 साल पहले रेशियो है। अब देखिए पिता की आयु कितना है, मान लीजिए x में 5 हम माइनस कर दिए। ठीक, अब इसमें कितना कर अपान पुत्र की आयु कितना है y में हमने 5 का आंसर कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, रेशियो 5 संबंधित 2। अब देखिए इससे x y का मान निकल जाएगा और इसमें मान रख देंगे तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, पहला इससे कर सकते हैं, यानी देखिए चाहे तो ऐसे आप डायरेक्ट कर रही है। देखिए 1 मिनट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 5 में 5 साल बाद है, यानी 5 साल हम पहले कर दे रहे हैं, 5x मान लीजिए उसके है तो 5 पहले कर दे रहे हैं। ठीक, और उसके बाद में देखिए अंतर निकालेंगे किसका, पुत्र में। देखिए इसका 2x है, इसमें 5 कर दीजिए, यानी 5 साल बाद कह रहा है, 5 साल हम कम कर दिए, माइनस पहले हो गया। अब दोनों का आयु का योग जो है दोनों का अंतर कितना होगा, 21 साल। देखिए जो क्वेश्चन में कहा गया दोनों का अंतर 21 साल। अब दोनों को देखिए यहाँ माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 ठीक, 5 कैंसिल हो जाता है, उससे भी निकल जाएगा पहले से। ठीक है, देखिए यहाँ से 5x - 5 - 2x + 5, क्योंकि माइनस में जाएगा तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। ये 5 कैंसिल हो गया, 2 में से 5 में से 2 गया, 3 आ गया। 3x का मान कितना है, 21। ठीक, क्योंकि दोनों का अंतर 21 दिया है, 3 से काट देंगे 7, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 7। तो फिर हम यदि x का मान निकल गया 7 तो 5x और इसका दोनों का मान निकाल सकते हैं, यानी पहले से हम आंसर दे सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरा पहला सही हो गया। अब दूसरा देखते हैं। देखिए 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का योग 66 दिया है। अब देखिए 5 साल, देखिए x - y, x कितना है, फादर का मान लीजिए x माने हैं और सन का y, दोनों का अंतर कितना दिया है, 21 दिया है। अब देखिए अब 5 साल बाद दोनों का योग 66 हो जाएगा, यानी x + 5 + y + 5 = 66, 66। अब देखिए इसका एक समीकरण बन गया और इसका समीकरण ये भी बन गया। दोनों को लेकर के हम कैंसिल करके भी दूसरा से निकाल सकते हैं, यानी हमारे दोनों देने के लिए आंसर, यदि या तो पहला या तो दूसरा देने के लिए पर्याप्त है। तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये होगा या तो कथन पहला या तो कथन दूसरा पर्याप्त है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो इसको हम अलग से एक चैप्टर इसका पूरा सलूशन कराएंगे और आराम से डिटेल से बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो इस हिसाब से आपको जितना समझ में आ रहा है उतना बता दे रहे हैं। ठीक, आगे अच्छे से बताएंगे तब समझ में आ जाएगा, यदि इस चैप्टर पढ़ाने लगे तब। ठीक है, आगे हम वीडियो बनाएंगे, अभी आप देखते चले जाइए। चलिए आगे देखिए फिर सीरीज का आ गया। सीरीज का क्या है, देखिए इसमें क्या किया गया है। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार सलूशन कर लिया करिए, तब आंसर देखा करिए। ठीक, अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 बार किया गया, 5 दूनी 10, 10 में 2 ऐड कर दिया 12, 12 दूनी 24, फिर 12 का 2 में किया गया, 12 दूनी 24 में 2 ऐड कर दिया गया 26। अब देखिए 26 में 2 किया गया, 52, 52 में 2 ऐड कर दिए 54, 54 दूनी 108, 8 में 2 110, 110 दूनी 220, 220 में 2 ऐड कर देंगे तो 222। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। संख्या को 2 को गुणा करके प्लस 2 ऐड कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। ठीक, इस हिसाब से मेरा हो जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, इसमें क्या करेंगे, 7 में इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 प्लस 5 ऐड कर दीजिए, 19 दूनी 38 प्लस 5 ऐड कर दीजिए, 2 गुना करिए प्लस 5 ऐड कर दीजिए। इस हिसाब से 91 में 2 का गुणा करिए प्लस ऐड करिए, देखिए 2 और 9 दूनी 18, 182 में 182 में कितना 5 ऐड कर दीजिए, तो 182 और 5 187।
ठीक है। यानी संख्याओं में 2 का मल्टीप्लाई किया गया फिर 5 ऐड किया गया है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 ऐड, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 ऐड, इस हिसाब से चल रहा है सीरीज, ठीक है। आपको सीरीज ही देखना होता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया, 9 3 27 प्लस ये सब जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 9 3 27 और 4 ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 4 ऐड करिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए 4 ऐड करिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 5 3 15, और इसमें देखिए 9 3 27 1 28 और 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। 885 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ऐड करना है ना जी, हाँ 4 ऐड करना है, 4 ऐड कर दिए, 385 में 4 300, 885 प्लस 4 889, ठीक है। इसमें संख्याओं में 3 का मल्टीप्लाई करिए 4 ऐड करिए, 3 का मल्टीप्लाई 4 का, यही सीरीज चल रहा है, 3 का मल्टीप्लाई 4 ऐड करिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 65 छात्रों की संख्या में विक्रांत शीर्ष से 32वां स्थान है तो अंत से बताइए। पहले देखिए ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए चार लोग हैं, ठीक है। देखिए क्या करें कि मान लीजिए 4 लोग हैं, एक मान लीजिए व्यक्ति है वो क्या करे ऊपर से तीसरा स्थान है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर से तीसरा स्थान है, फिर उसको कहा गया नीचे से कैसा स्थान होगा, नीचे से दूसरा स्थान होगा। देखिए 4 लोग कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है ऊपर से तीसरा, देखिए पहला दूसरा और तीसरा, फिर नीचे से दूसरा, नीचे से देखिए पहला और दूसरा, यानी क्या हो गया कि ऊपर से तीसरा नीचे से दूसरा, टोटल कितने गए 5। 5 में से एक हमेशा माइनस होगा क्योंकि एक बंदा 2 बार काउंट हो जाता है। देखिए ऊपर से तीसरा का है, पहला दूसरा तीसरा, यानी एक बार काउंट होगा, फिर नीचे से दूसरा का है, देखिए पहला ये हो गया फिर दूसरा, फिर एक बार काउंट हो गया, यानी 2 बार एक बंदा काउंट होता है यदि आप ऊपर और नीचे से ऐड जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा 4 बंदे हैं, लेकिन ऐसे जोड़ेंगे 5 होता है, तो एक माइनस हमेशा होता है। अब इस हिसाब से देखिए क्वेश्चन, देखिए 65 छात्र हैं, अब क्या करें कि विक्रांत शीर्ष से 32वां स्थान है तो अंत से बताइए। तो अंत से क्या करेंगे, पहले 32 माइनस कर दीजिए, देखिए 3 आया, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 3 गया 33 हुआ। तो अंत से स्थान करेंगे तो एक बार इसमें और ऐड होता है तो एक बार ऐड कर दीजिए, 33 से 34 यानी 34वां स्थान होगा। देखिए 34 स्थान हो गया अंत से, और शीर्ष से स्थान किया 32, देखिए टोटल कितना हो गया 66। 66 में एक टोटल बंदे कितना, 66 में एक करेंगे 65, यानी टोटल 65 है, ठीक है। एक बंदा 2 बार काउंट होगा, यानी ऊपर से हम कर दिए 32 और नीचे से आएगा 33, 65 घटाएंगे प्लस एक ऐड कर दिए यानी 34 आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहे हैं कि देखिए लड़कियों के लाइन में वाड़ी आगे से छठे, देखिए वाड़ी जो है आगे से छठे स्थान पर है, ठीक है, छठे स्थान पर है। स्वाति पीछे से 9वें, देखिए पीछे स्वाति है, स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है, ठीक। अब करो वाड़ी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं। देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन, एक तो ओवरलैपिंग हो जाएगा तो 7 बनेगा, एक तो बीच में हम 7 रख रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, देखिए 6 7, ठीक है, इसके बीच में 7 लड़कियां, 7 6 13 और 13 7 कितने हो गए 22, यानी टोटल कितनी लड़कियां होंगी 22, ठीक है। देखिए इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, ये भी हो सकता है देखिए ऊपर से 7 आगे से 7 लड़कियां हैं और ये आगे से और पीछे से देखिए पीछे से 9 लड़कियां हैं, हो सकता है ओवरलैपिंग कर दिया बीच में 7 हो, इधर देखिए 9 हो जाएगा, इधर 7 होगा, बीच में मान लीजिए 7 लड़कियां हैं, इधर 6 हो जाएगा। ओवरलैपिंग का भी क्वेश्चन बनता है, ओवरलैपिंग बनेगा तो पहले और दूसरे को जोड़ करके बीच वाला माइनस कर दिया जाता है। और ऐसे क्या होता है कि देखिए ऊपर आगे से 6 है, पीछे से 9 है, बीच में 7 है, तो पूरे जोड़ देंगे जितने, मतलब देखिए जितने व्यक्ति रहेंगे तो उसका आ जाएगा, ठीक है। तो बीच और शुरू बीच और लास्ट वाला सब जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा हो जाएगा C 22, ठीक। देखिए हम इसको सोल्यूशन कराएंगे, जो चैप्टर जो लोग पढ़े होंगे उसके लिए आसान होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको कम समझ में आ रहा होगा, जिससे क्या होगा उनको एक बार पढ़ना चाहिए। देखिए चैप्टर एरिया स्पेशल पढ़ लेंगे तो आराम से सोल्यूशन करिए, समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। एक स्वर्ण ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से छठा है, देखिए ऊपर से 16 है नीचे से 6 है, तो कक्षा में कुल कितने हैं, तो देखिए 16 ऊपर से, अभी ये देखिए सेम क्वेश्चन बन गया, 16 ऊपर है नीचे से 6 है, तो कितना हो गया 22, 22 में से एक हमेशा माइनस हो गया यानी 21, ठीक है। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा C, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है,
आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि कल के पहले का दिन रविवार था, यानी भविष्य की बात कर रहा है। कल के पहले दिन, देखिए आज है, आज इससे पहले क्या होगा, ये कल होगा, ठीक है, कल। ठीक, कल से पहले का दिन, ये पहले का दिन क्या होगा, रविवार, ठीक है। कल से पहले का दिन क्या होगा, रविवार, संडे होगा। तो कल क्या होगा, कल मंडे होगा, मंडे होगा तो आज क्या होगा, ट्यूसडे, यानी मंगलवार। आज मंगलवार हो गया, ठीक है, आज मंगलवार हो गया। करेक्ट, आने वाले कल के बाद का दिन, यानी आने, आज मंगल है, कल क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है, बुधवार होगा। बुधवार के करे आने वाले कल के बाद का, बुधवार के बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक। इस हिसाब से मेरा क्या आंसर हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखिए। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे है कि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, ठीक है। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, ठीक, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब देखिए जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो अगले महीने 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी फरवरी की बात कर रहा है, 15 फरवरी को। 26 जनवरी को क्या है, 26 जनवरी को है क्या, शुक्रवार, ठीक है, यानी फ्राइडे, ठीक, फ्राइडे है। अब देखिए 26 को फ्राइडे है। अब जनवरी कितने की महीना होती है, 31 की होती है। तो 26 और 5 31 हो गया, ठीक है, 5 31 हुआ। तो देखिए 5 इसमें ऐड हुआ, और फिर 15 फरवरी का, यानी 7 से भाग देंगे तो कितना डिवाइडर बचा, 1 बच रहा है। और इधर कितना, ये 7 से छोटा है तो इसको 5 ले रहे हैं, और 15 में 7 का देंगे, 7 दूनी 14, 1 बच रहा है। तो 1 ये वाला प्लस 5 1, देखिए कितना होगा, 6। अब 6 हो गया। अब भविष्य की बात कर रहा है तो 6 ऐड कर दीजिए, चाहे तो 1 घटा दीजिए। 6 ऐड करिए, चाहे तो 1 माइनस कर दीजिए। तो 6 ऐड करेंगे तो गुरुवार आएगा, नहीं बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे, ठीक है। 1 माइनस करेंगे, फिर भी फ्राइडे से 1 माइनस करेंगे, थर्सडे आएगा। तो आंसर क्या होगा, थर्सडे। यदि देखिए आंसर होगा गुरुवार, यानी थर्सडे। ये देखिए क्या होगा, कैलेंडर की क्वेश्चन, मतलब यदि जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको पढ़ करके सोल्यूशन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम सोल्यूशन करा दे रहे हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें देखिए 1 ऐड किया गया, 19 1 20। देखिए एस का मान होता है 19, टी का मान होता है 20, ठीक है। ई को देखो ऐसे रखा गया, पहले को 1 ऐड किया, दूसरे को ऐसे रखा जा रहा है, फिर तीसरे को 1 ऐड किया जा रहा है, फिर चौथे को ऐसे रखा जा रहा है, ठीक। इस हिसाब से करना है। अब देखिए 19 1 20 हो गया, 5 वैसे उतार दिया गया, 9 1 10 हो गया जे, फिर उसके बाद एस को ऐसे उतार दिया गया। इस हिसाब से देखिए 5 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी एफ, ठीक है। फिर उसको ए को ऐसे उतार दिया, एफ ए। तो देखिए पूरे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ऑप्शन देखते रहिए, यदि 2 मैच खा रहा है तो आप कर सकते हैं। देखिए ई सब में है, एफ से स्टार्ट होगा, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। अब भी पूरा सोल्यूशन नहीं करना पड़ा, आ गया, ठीक। इस हिसाब से आप पूरा करेंगे तो उससे में यही आएगा। चलिए देखते हैं आगे, इसमें क्या किया गया है। देखिए इसमें ये किया गया है कि देखिए ये एन को 1 3, देखिए इसमें क्या किया कि देखिए 3 को जस्ट उल्टा करके 1 1 ऐड कर दिया गया। देखिए 3 यहाँ ले रहे हैं, देखिए एम को 1 ऐड करके एन लिखा गया है, ठीक। ए को 1 ऐड करके बी लिखा गया है। 19 को एस के बाद टी आता है, 1 ऐड कर दिया 20 लिखा गया है, ठीक। अब आगे देखिए यस 20 के बाद 21, 1 ऐड करके पीछे लिखा गया है, ठीक है। 3 3 का जोड़ी चल रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 का इधर आगे ले लिए, 3 बांट दिया गया, ठीक है, और उसको पलट करके 1 1 प्लस कर दिया गया। देखिए अब देखिए 3 इसको ले रहे हैं। अब देखिए 14 को कितना लिखेंगे हम, एन का मान कितना 14, इसको लिखेंगे 15, यानी ओ, ठीक। अब देखिए ए है, ए को एक ऐड कर देंगे बी, डी को एक ऐड कर देंगे ई, यानी ओ बी ई। देखिए ओ बी ई, इसमें मैच खा रहा है, इसमें मैच खा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आर बच्चा, आर को एक ऐड करेंगे कितना हो जाए, 18 1 19, यानी यस ओ बी यस। देखिए ओ बी यस इसमें है, इसमें आर है, तो मेरा हो जाएगा क्या आंसर, डी, ठीक है। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या किया गया है। आगे देखिए चिकन को इतना लिखा जाता है कोड में, उसी कोड में देखिए एफ आई एस एच एन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए सी को क्या लिखा गया, 1 ऐड कर डी, एच सेम वैसे लिखा गया है, फिर आई को 1 ऐड कर दिया। फिर देखिए इसमें अल्टरनेट 1 ऐड करता है, एक सेम वैसे, एक को ऐड करिए, दूसरा वैसे लिख दीजिए, तीसरा में 1 ऐड करिए, चौथे को वैसे लिख दीजिए। इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। देखिए एफ को क्या 1 ऐड कर दिए, जी हो जाएगा, ठीक। आई में आई को ऐसे उतार दीजिए, एस को 1 ऐड कर दीजिए, टी हो जाएगा, ठीक। फिर एच को
वैसे उतार दीजिए, एन में एक ऐड कर दीजिए, ओ हो जाएगा, ठीक है, यानी GITHO, ठीक है, GITHO यानी आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए आपको क्या होगा कि ऑप्शन देखते रहिए, यदि दो आंसर मतलब कि यदि उसमें क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग सब ऑप्शन दिया रहता है, आप एक को पलट करके आप लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन देखना जरूरी है, पूरा सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूरे सोल्यूशन करते रहें तो फिर आपका टाइम बहुत लग जाएगा क्वेश्चन में, जिसको स्मार्ट वर्क मतलब स्मार्ट सोल्यूशन करके आपको आगे बढ़ना है, जिसे टाइम बचाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या है कि रेनबो लिखा है कि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इसे व्यवस्थित मतलब क्या करें, अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद, अच्छा ये क्या कहें, देखिए रेनबो लिखा हुआ है, अब इसको जैसे अल्फ़ाबेट का ABCD चलता है उसी हिसाब से आपको इसको अल्फ़ाबेट में सजाना है। करें यदि सजा देंगे तो कौन सा अक्षर जो अपरिवर्तित होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, देखिए हम देखिए बताते हैं, देखिए इसमें रेनबो लिखा RAI, ठीक है, NBOW, कह रहा है इसको अल्फ़ाबेट में मतलब सीरियल से सजाना। देखिए पहले क्या आता है, A आता है, ठीक, A के बाद B, देखिए A ख़त्म हो गया, यहाँ B लिख दिए, B के बाद क्या आता है, B के बाद कौन सा छोटा है इसमें, A लिख दिए, A छोटा, A से बड़ा कौन सा, B से बड़ा कौन सा होगा, I, B से बड़ा कौन सा होगा, I से बड़ा कौन सा होगा, N से बड़ा कौन सा होगा, O से बड़ा कौन होगा इसमें, R से बड़ा कौन सा होगा, W। देखिए क्या होगा कि इसको अल्फ़ाबेट में बनाना, जो सबसे छोटा होगा उसको आगे लिखना, उससे बड़ा, ठीक है, आगे जो होगा उससे बड़ा लिखना। देखिए A वाला इसमें क्या होगा, देखिए I अपने अपने जगह पर है, N भी अपने परिवर्तन नहीं हुआ है, और जो W नहीं परिवर्तन हुआ, और सब देखिए हर जगह ये स्थान परिवर्तित हो गया, सबका स्थान परिवर्तित हुआ, केवल 3 I, N और W, 3 का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। इस हिसाब से मेरा क्या आंसर हो जाएगा, B। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए अल्फ़ाबेट में मतलब यदि अल्फ़ाबेट देखिए इसमें आप अल्फ़ाबेट जैसे लिखा होता है अल्फ़ाबेट, उस हिसाब से देखना होता है। यदि कोई भी अक्षर अपने स्थान पे मिल रहा है, ठीक है, यदि जैसे देखिए मान लीजिए आपको लिखा है AD, ठीक है, C, यानी A के बाद B आता है, तो ये A वाला नहीं लिखा, B के बाद C आता है, यानी एक अक्षर हो गया, B के बाद C आता है, यानी इसमें देखा होगा कि कौन सा अपने स्थान पे अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, जैसे जो भी अल्फ़ाबेट होगा अपने स्थान पे अपरिवर्तित रहता है, यानी A के बाद C आना चाहिए तीसरे स्थान पर, तो भले यहाँ बीच में दूसरा कोई हो, तीसरे पे C आ रहा है, तो यानी ये काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट इसका नंबर लिख लीजिए, देखिए R का मान कितना होता है 18, U का मान कितना होता है 21, ठीक, S का मान कितना होता है 19, और T का मान कितना होता है 20। अब देखिए 18 के बाद 19 आना चाहिए, देखिए नहीं आया, 19 के बाद 20 आना चाहिए, यहाँ नहीं आया, 20 के बाद 21, ये भी नहीं होगा, अब 20 के बाद 21 आता है, ये भी नहीं होगा, 21 के बाद अब फिर दूसरा लेंगे, 21 के बाद 22, ये भी नहीं होता, 22 के बाद 23, ये भी नहीं हो रहा, ठीक। अब 19 के बाद कितना होता है 20, देखिए एक हो रहा है, देखिए फिर से देख लीजिए 18, 21, सॉरी सही से देखिए 18, 21, ठीक है, 19 और टी का मान 20। देखिए ये आर का मान कितना 18, यू का मान कितना होता है 21, एस का मान 19 और टी का मान 20। अब देखिए यहाँ देखिए इसमें क्या होता है 19 के बाद कितना आता है 20, देखिए अपने स्थान पर है। और देखिए यहाँ देखिए इसमें शुरू से मिलाया जाता है, पहले 18 देखेंगे, 18 के बाद कितना होता है 19 नहीं आया, 19 के बाद 20 नहीं आया, 20 के बाद 21, एक 18 के बाद कोई नहीं मिला। दूसरा देखेंगे, फिर आराम आराम से एक एक इसमें अल्फ़ाबेट उठाएंगे और आगे उसको अपने स्थान पर देखेंगे, यदि जो भी अपने स्थान पर मिल रहा है तो एक हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। देखिए 21 बाद कितना आता है 22 नहीं है, 22 बाद 23 नहीं है, अब 19 बाद 20, देखिए एक मिल गया, 19 बाद 20 एक मिला। अब देखिए अब उसके बाद अब फिर हम उल्टा चलेंगे, ठीक है, अब हम उल्टा चलेंगे, 20 के बाद क्या होता है 21, ये भी नहीं मिला, 21 बाद 22, 22 बाद 23 नहीं मिला, अब फिर 19 उठाएंगे, 19 बाद 20, 20 नहीं, 20 बाद 21, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एक मिल रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा एक, ठीक है, आंसर एक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्या है कि देखिए अनु बाली की बहन है, देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं आराम से। देखिए इसमें क्या ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि नाम के हिसाब से आपको जेंडर नहीं चेंज करना, ठीक है। नाम बहुत बार क्या होता है मेल का फीमेल हो जाता है, फीमेल का मेल, आपको नाम के हिसाब से कभी भी जेंडर क्लियर नहीं करना है, ठीक है, हमेशा ये ब्लड रिलेशन में याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, यदि पूछ लिया, देखिए यहाँ पूछे जैसे अनु दीनू से,
किस प्रकार संबंध, से हमेशा का की तरफ देखा जाता है, आंसर से का की तरफ देखा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है, से का की तरफ रिलेशन हमेशा निकाला जाता है ब्लड रिलेशन में। दो चीज़ों का ध्यान रखना, पहला क्या, पहला नाम के हिसाब से हम जेंडर नहीं क्लियर करेंगे कि नाम मतलब कोमल है, देखिए इसमें नाम कोमल है तो जान जाएंगे लड़का है, या तो नाम अजय है तो आप जान जाइए कि लड़का है। क्यों, अजय लड़की की भी नाम हो सकता है। ब्लड रिलेशन में ये पहला नहीं ध्यान देना है। दूसरा क्या करना है कि से क्या की तरफ आपको आंसर निकालना होता है, देखना होता है से का की तरफ क्या रिश्ता है, ठीक। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, कह रहे अनु बली की बहन है, जो अनु है ये बहन है। देखिए बहन के मेल के लिए त्रिभुज बनाएंगे, फीमेल के लिए सर्किल देंगे, ठीक है। और देखिए ये क्या है, ये जनरेशन गैप है, एक करेंगे जनरेशन गैप, ठीक। और ये डबल डिनोट करेगा मैरिज के लिए, ठीक है। ये कोड होता है। देखिए मेल के लिए त्रिभुज, फीमेल के लिए सर्किल, और एक यदि लकीर दे रहे थे यानी ये देता है आपको पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाता है, और डबल करेंगे यानी मैरिज दिखाता है यानी पति पत्नी, और एक सिंगल देंगे यानी दोनों को समान दिखाता है, यानी भाई बहन या तो जो भी हो, चचेरे वचेरे सब, ये क्या होता है समान पीढ़ी को दिखाता है, ठीक है। इतना आपको ब्लड रिलेशन में ध्यान देना है। अब देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि अनु बलि की बहन है। देखिए अनु क्या है, बहन है किसकी, बलि की, ठीक। बलि की बहन है। कोमल बलि की माँ है। देखिए बलि की माँ जो है वो कौन है, कोमल, ठीक। और दीनू कोमल का पिता है। देखिए दीनू जो है पिता है कोमल का, ठीक। ईयान दीनू दीनू की माँ है ईयान, ठीक है। देखिए महिला के लिए ओ। अब क्या करें, दीनू ईयान की माँ, अब अनु दीनू से, देखिए दीनू कौन है, ये है दीनू, अनु से क्या संबंध है, इसके क्या संबंध है। देखिए दीनू की लड़की की ये लड़की होगी, यानी दीनू की क्या होगी, नातिन। दीनू की लड़की है, दीनू की यानी पोती या नातिन होगी, ठीक। इस हिसाब से मेरा क्या होगा, ग्रैंड डॉटर होगी, यानी आंसर डी, ठीक है। समझ में आया। इस हिसाब से हम आगे भी क्वेश्चन को सलूशन करेंगे, ठीक है। इसको इस हिसाब से देखिए ये वाला क्या है, इसको आपको देख करके सलूशन करके कमेंट में बताना है। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर हम सेकंड पार्ट बनाएंगे रीजनिंग का, उसको सलूशन कराएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।